अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज यूपीएस है, होममेड यूपीएस, हैंडमेड यूपीएस। इसकी सेटिंग का मैं आपको बताऊंगा, इसमें ज़िक्र करूंगा, मुकम्मल ज़िक्र करूंगा इसमें कि सर्दियों में आप अपनी बैटरी को कैसे बचा सकते हैं। बस आप ये सेटिंग कर लें तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। या जिस घर में जो बैटरी है बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही हो, तो वो बैटरी को भी बचाने के लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपने जो ये 3 वेरिएबल्स हैं जो आपको नज़र आ रही है, आपने इसके साथ ही इसकी सेटिंग करनी है, इसके अलावा आपने किसी को नहीं छेड़ना। ठीक है, ये दरमियान वाली है, ये चार्जिंग एम्पेयर है जिसका मैं आपको दिखा दूंगा। ये चार्जिंग एम्पेयर इसके साथ कर लेते हैं, चार्जिंग करवाते हैं इसके साथ। दरमियान वाली हम जो मेन वेरिएबल हमारी है यही है, ठीक है। और ये हमारी बैटरी लो की वेरिएबल है। इसे वैसे फुल ही होना चाहिए, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप बंद ना करें, इसे आप फुल रखें हमेशा, इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी गाइस, मेरा ना आज गला ख़राब है तो इसलिए सही बोला नहीं जा रहा मुझसे। ये दरमियान वाली जो है ना बैटरी फुल की वेरिएबल है, हमने इसी पर डिस्कस करना है और इसी के साथ ही हमने सेटिंग करनी है। बैटरी हमारी तकरीबन अभी तक ठंडी है और चार्जिंग पे मैंने यूपीएस को लगाया हुआ। ठीक है, बैटरी अभी तक हमारी ठंडी है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसे निकाल के चार्जिंग पे लगाया। ये हमारी जो है ना मीटर है, डीसी मीटर होता है। ये आप मार्केट से ले सकते हैं, बआसानी आपको मिल जाएगा। 150-200 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। बस आपने इसकी जो एक वायर है वो नेगेटिव पे और दूसरी पॉजिटिव पे लगानी है, बस बैटरी की जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद अब आपको जो चार्जिंग है वो आपको शो करनी शुरू कर देगा। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई ज़्यादा टेक्निकल वाला इशू नहीं है। ये कोई आम पर्सन भी, जो कॉमन पर्सन भी ये ले सकता है और इसे लगा के कर सकता है। बस आप थोड़ा सा इस वीडियो को जो ना वॉच कर लें, आपको इंशाल्लाह जो ना मुकम्मल इसमें गाइडलाइन मिल जाएगी आपको। ये डीसी आपको जो है ना चार्जिंग शो करवा रहा है कि इसके अंदर जो चार्जिंग आ रही है। और ये जो क्लम मीटर है ये हमारी चार्जिंग एम्पेयर शो करेगा कि हमारी वाकई चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ ये जो मैंने आपको पहली वेरिएबल दिखाई थी, ये वाली जो पहली वेरिएबल, इसके साथ हम चार्जिंग एम्पेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत नहीं है, हमें 5.5 से या 6 के दरमियान ही 5.5 या 6 तक हमें चार्जिंग एम्पेयर चाहिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 5.1 आ रहा है लेकिन ये भी ठीक है चलो, लेकिन हमें जो चाहिए वो 5.5 हो जाए क्योंकि बैटरी के हिसाब से हमने सेट करना होता है। हम बैटरी हमारी जो है ना वो 70 एम्पेयर की बैटरी है, छोटी बैटरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर बड़ी बैटरी होगी तो ये जो चार्जिंग एम्पेयर है ये ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमारी जो बैटरी की जो चार्जिंग है, जो यूपीएस में बैटरी को चार्ज करवा रहा है वो 13.7878 है। तो हम थोड़ी देर के लिए जो ना इनसे हम छोड़ देंगे चार्जिंग पे और चार्जिंग करता रहने देंगे। और हमेशा याद रखें कि आपने अगर चार्जिंग इसकी सेट करनी है तो आपने दरमियान वाली जो वेरिएबल है, जो बैटरी फुल वाली वेरिएबल है, आपने उससे ही छेड़ना। इसके अलावा आपने किसी को नहीं छेड़ना। हमारी जो चार्जिंग है वो 14 तक पहुंच चुकी हुई है। आप हमेशा याद रखें कि चार्जिंग के दौरान जो है ना जो शो करवा रहा होता है चार्जिंग, जब यूपीएस चार्जिंग करवा रहा होता है तो हमें आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि वो ज़्यादा शो करवाता है। जब कट ऑफ हो जाए तो फिर वो ज़रा कम रह जाता है, वो जो असल ग्रेविटी होती है वो वहाँ पे आ जाती है। अभी 14.0 है या 14.1 है, दोनों मीटर हम लगा के साथ साथ देखते रहते हैं कि इसकी चार्जिंग एम्पेयर कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। कभी कभी यूपीएस थोड़ा सा ज़ोर लगाता है तो बढ़ भी जाते हैं चार्जिंग एम्पेयर। 14.01 यहाँ यही अभी तक चल रहा है। जैसे थोड़ी सी चार्जिंग होती जाएगी तो चार्जिंग एम्पेयर बढ़ते जाएंगे।
थोड़ी चार्जिंग एम्पेयर तो तकरीबन सेम ही रहेंगे, लेकिन जो है ना आपकी चार्जिंग बढ़ती जाएगी। अगर आप मैकेनिक नहीं भी हैं तो आप फिर भी ये सेटिंग कर सकते हैं। बस आपके पास ये 2 मीटर होना लाजमी है, ज़्यादा इसमें मुश्किल वाली बात कोई नहीं। अब वीडियो की गाइडलाइन देखें और वीडियो से भी जो ना मदद लेके आप अपनी यूपीएस की सेटिंग कर सकते हैं और सर्दियों में बैटरी बचा सकते हैं। वरना सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि बैटरी ख़राब हो जाती है, बैटरी दोबारा लेनी पड़ जाती है। अभी 14.2 तक जो ना चार्जिंग चली गई है। इसका जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ हो चुका हुआ है। आपने गाइड इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो उसकी जो चार्जिंग है वो 14.23 तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, से ज़्यादा होगी तो ओवर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चार्जिंग अभी भी आप देख रहे हैं ये 0.02 हो गया, लेकिन ये 0.0 ही है। अब 0.0 ही इसे कंसीडर करें, ये 0 एम्पेयर शो है ये। अब आप ये जो मीटर देख रहे हैं इसमें 13.4 आ रहा है, 13.3 आ रहा है। ये असल में इसकी जो असल जो चार्जिंग है, जो ग्रेविटी है ना, वो अब ये शो करनी शुरू करेगा। ये 12.5 तक जाके ये स्टॉप हो जाएगा। आपने ये जो 3 वेरिएबल्स हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। आपने इसी को ही इसी की मदद ही सब कुछ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी इसके अलावा आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आप ये सेटिंग बासानी कर सकते हैं। आपकी बैटरी गर्म नहीं होगी और सर्दियों में आपकी बैटरी बची रहेगी। ठीक है गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।